भाई सवाल किया है कि क्या इस्लाम एक धर्म है। तो मेरे भाइयों याद रखें, मजहब, फिरके, पंथ वो होते हैं जो इंसानी अकल के बनाए हुए होते हैं, और धर्म वो होता है जो ईश्वर की तरफ से आता है। जिस ईश्वर ने इंसान को पैदा किया है, जिसने इंसान के अंदर अपनी रचना को रचा है, उस रचना के आधार पर पूरी तरह से बुराई से बचाने का और अच्छाई पर चलाने का तरीका धर्म होता है। इंसान के जीवन जीने का तरीका धर्म होता है। जो ईश्वर से जोड़े वो धर्म है। जो चीज़ जो भी चीज़ ईश्वर से जोड़े वो धर्म है, और जो ईश्वर से काटे वो अधर्म है। तो सच का रास्ता ईश्वर से जोड़ता है। उसी की बनाई हुई रचना के आधार पर सारी दुनिया में सच जिस रूप में भी है सब ईश्वर का है, और झूठ जिस रूप में भी है वो सब शैतान का है। तो मेरे भाइयों, हमारा इम्तिहान चल रहा है, ज़िंदगी इम्तिहान है, हमें जीवन का समय दिया गया है। दो रास्ते जीवन के दे दिए हैं, जिस रास्ते पर चल के जाएंगे उसी का अंजाम हम पाएंगे मौत के बाद। मौत के बाद बदले का जहान है। अच्छाई पर चल के जाओगे स्वर्ग में जाओगे, बुराई पर चल के जाओगे नरक में जाओगे। तो इस्लाम जो है सच्चा धर्म है। इस्लाम मजहब, फिरके, पंथ नहीं है, बल्कि ईश्वर के द्वारा निर्धारित किया हुआ धर्म है। सिद्धांत हैं ईश्वर के, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर जो शख्स चाहे कि मैं अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से पवित्र करूं, कुरान मजीद के द्वारा वो कर सकता है, और अपने बनाने वाले सच्चे मालिक को राजी कर सकता है, उसको हासिल कर सकता है, उसको पा सकता है। जिसने ईश्वर को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया, जिसने ईश्वर को खो दिया उसने सब कुछ खो दिया। तो इस्लाम वाकई में एक धर्म है, मजहब नहीं है, फिरके नहीं है, पंथ नहीं है। इसकी दलील ये है कि इस्लाम के अंदर माँ के पेट से लेकर, देखिए धर्म क्या होता है, जो ईश्वरी रचना के आधार पर जीवन जीने का तरीका हो इंसान का, ईश्वर की मर्जी से। तो आप चेक करें इस्लाम के अंदर जो कुरान मजीद में संसार के सच्चे मालिक ने अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर फरमाया, वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा करके दिखाया, और दुनिया के सारे इंसानों को बताया कि इस तरह से उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर ईश्वर की मर्जी पे चलो, उसे राजी करो, तुम कामयाब हो जाओगे। तुम्हारे यहाँ इम्तिहान चल रहा है दुनिया के अंदर। तो आप देखेंगे कि माँ के पेट से लेकर मौत तक जो भी इंसान हरकत करता है, ज़िंदगी जीने के तरीके, हर तरीका इस्लाम के अंदर है। और ईश्वर ने कुरान मजीद को और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी को सुरक्षित कर दिया है क़यामत तक, क्योंकि अब कोई नबी नहीं आएगा। तो लिहाजा इसमें जीवन जीने का हर तरीका है ईश्वरी रचना के आधार पर। इसलिए इस्लाम एक धर्म है, मजहब नहीं है, फिरके नहीं है, पंथ नहीं है। जो इंसान, अल्लाह ने इंसान पैदा किया है इंसान को, जो इंसान इंसानी शक्ल में जानवर बन चुके हैं, इंसान को इंसानियत के रूप में लाने का नाम इस्लाम है। तो लिहाजा जो रचना ईश्वर की लेके आया है इंसान है, तो इस्लाम बताएगा कि तू किस तरह से इस रचना पे बेहतरीन तरीके से चलेगा और बेहतरीन इंसान बनेगा। इस्लाम बताता है कि तेरा एक मालिक है, उसकी मर्जी पर चल, तब तू बेहतरीन इंसान बनेगा। उसके आगे सर झुका, उसको राजी कर, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर अपने बुरे कर्मों को इस कुरान के द्वारा अच्छे कर्मों से बदल ले। तो इस्लाम सच्चा धर्म कैसे है, इस्लाम धर्म कैसे है भाई, फिरका या पंथ या जो है मत नहीं है। क्या वजह है इसकी, दलील क्या है इसकी। मेरे भाई, हम सबका मालिक एक है, रचना भी उसने हमारे अंदर एक ही रच रखी है, और हमारा मन चाहता है, रचना की पहचान क्या है कि मैं पूरी तरह बुराई से बचूं और पूरी तरह अच्छाई पर चलकर अमन शांति हासिल करूं। तो इसमें जो है पूरी तरह बुराई से बचाने के और अच्छाई पर चलाने के एक ईश्वर के सिद्धांत हैं, उसके कानून हैं। ये भी आप चेक कर लें। और फिरके और मत जितने भी बने हुए हैं, फिरके हैं, मजहब हैं, मत हैं, पंथ हैं, इनमें इंसानी अकल के बनाए हुए हैं ये। तो इसमें कुछ सही भी है, कुछ गलत भी है। गलत ज़्यादा है, सही कम है। लेकिन इस्लाम के अंदर, कुरान के अंदर, क्योंकि एक ईश्वर ने हमें पैदा किया, उसने रचना को रचा, इसी रचना के आधार पर आप देखें कि इसमें गलत कुछ नहीं है। जो हलाल किया है वो सही है, इंसान के लिए फ़ायदेमंद है, और जो हराम किया है वो नुकसानदायक है। तो उसने रचना रची है हमारी, बुराई से बच अच्छाई पर चल, बुराई से बच अच्छाई पर चल। तो बुराई से बचाने के और अच्छाई पर चलाने के पूरी तरह से कंप्लीट इसमें एक कानून जो है ईश्वर का इस्लाम के अंदर मौजूद है, समझने वालों के लिए, अकल वालों के लिए, जो अपने मालिक को राज़ी करना चाहें और अपने जीवन को बदलना चाहें, उनके लिए इसमें पैगाम मौजूद है, जो गौर करें। तो मेरे भाइयों, मैं बार बार कहता हूं कि उसकी अल्लाह की मर्जी क्या है उस पर चलने में हमें कामयाबी मिलेगी, ना कि हमें दुनिया वालों और अपनी मर्जी पर चलने पर कामयाबी मिलेगी। तो अल्लाह की मर्जी क्या है ये हम चैनल के अंदर बताते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि हमारे चैनल के अंदर जा करके एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकल कर रोशनी में आए। उम्मीद करता हूं कि सवाल का जवाब हो गया, और भाई इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।